फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी स्टूडेंट को अप्लाइड फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और ऐसे सभी क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पहले पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि इस बार जो है रिपीट किए जा सकते हैं। तो मैं अभी तो फिलहाल आपके स्क्रीन पे मैं पिछली साल का पेपर को सामने रख रहा हूं और उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि पिछली साल कैसे कौन कौन से क्वेश्चन को आपको कर लेने हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार रिपीट हो रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन के 100% चांस है कि ये ज्यादा पूछा जाए सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए भाई, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपका, यहां से देख सकते हैं। हाँ, सीधे तौर पे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया जा रहा है, जैसे कि बल एवं रेखीय संवेग के बीच में संबंध लिखिए या फिर रेखीय एवं कोणीय वेग के बीच में संबंध लिखिए। अब यहां पर इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर यह जो क्वेश्चन है आपका ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यह 2 मार्क्स में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये किसका सिंपल डेरिवेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा का। v इज इक्वल टू आर ओमेगा का एक सिंपल डेरिवेशन है, यह डेरिवेशन ही आपसे पूछा जाता है। तो दो तरीके के इससे क्वेश्चन उठ सकते हैं दोस्तों, दो तरीके के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये रहता है कि इसमें डायरेक्ट आपसे संबंध पूछ लिया जाता है। यदि डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ दिया गया तो आपका 1 नंबर मिलेगा, और यदि इसका डेरिवेशन पूछ लिया गया तो या तो ये 2 मार्क्स के डेरिवेशन आते हैं या तो इसमें दोस्तों 5 मार्क्स के डेरिवेशन में पूछ दिए जाते हैं और इसके साथ जो है एक और क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाता है ना। तो ये चीजें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका वृत्तीय गति, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यदि आप न्यूमेरिकल की तैयारी कर रहे हैं तो वृत्तीय गति को और आप प्रतिशत त्रुटि को, वृत्तीय गति को, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति को ही ज्यादा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं 3 चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा मैं यदि बात करूं दोस्तों ऊष्मागतिकी के, तो यहां पर 9 नंबर वाले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के शून्यता का नियम लिखने के लिए यहां पे आया है। अब एक बात आप समझ जाइए कि जो ऊष्मागतिकी का चैप्टर है उसमें से या तो आपका शून्यांक नियम, या तो प्रथम नियम, या तो द्वितीय नियम, या फिर आंतरिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट, ये चीजें आपसे जरूर पूछी जाती हैं। किसी साल शून्यांक नियम पूछा जाएगा, किसी साल फर्स्ट लॉ पूछा जाएगा, किसी साल आपका सेकंड लॉ पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, इन्हीं क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और तब अपने तैयारी को ध्यान देना है। अब मैंने जैसे कि बता दिया है आपसे कि जो आपका सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन जो है इसमें से आपको करना क्या है कि सर्कुलर मोशन के टोटल कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेना है। जैसे अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं, और देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है रेखीय वेग तथा त्रिज्या के पदों में, रेखीय वेग तथा त्रिज्या के पदों में इसके व्यंजक की व्युत्पत्ति करनी है। तो यहां पर देखिए अभिकेंद्रीय त्वरण का जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो एक सिंपल आप डायग्राम बना करके और आराम से इसके फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। तो डेरिवेशन भी जो है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके सर्कुलर मोशन से ही, वृत्तीय गति से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और घूर्णन गतिज ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस बार जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। एक और दोस्तों क्वेश्चन होता है जिसमें आपका समांतर अक्षों का प्रमेय और लंबवत अक्षों का प्रमेय, यहां पे मैं लिख देता हूं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, ये 100% है। या तो किसी साल दोस्तों समांतर अक्षों का प्रमेय पूछा जाता है, तो किसी साल आपका लंबवत अक्षों का प्रमेय पूछा जाता है। समांतर अक्षों या फिर आपका लंबवत अक्षों का प्रमेय, इसमें से जो है एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एक प्रमेय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से आप जो है इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बताता हूं कि ऐसा होता है कि पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पे या नीचे जाने पर आपका क्या मान में परिवर्तन होता है, आपके तो स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये भी चीजें पूछी जाती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पे ये चीजें पूछी भी गई हैं और कई बार पूछी जाती है। हुक का नियम और प्रत्यास्थता किसे कहते हैं पूछा जाता है, पृष्ठ तनाव को परिभाषित करने के लिए पूछा जाता है। और पृष्ठ तनाव का इस बार जो है पृष्ठ तनाव का जो आपका संबंध पूछा जाता है, यह 100% पूछा जाएगा, क्योंकि पिछली बार यह नहीं पूछा गया और कई बार से यह चीजें दोहराई जाती हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। और यह क्वेश्चन है जो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या फिर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे परिवर्तन होता है, इसको लिखना होता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। श्यानता के कॉन्सेप्ट को भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और श्यानता गुणांक की परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि बल से एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बल
और उसके बाद कार्य शक्ति तथा ऊर्जा से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो उसके अलावा यदि आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल कर सकते हैं और सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। तो यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।